प्रदेश सरकार का अपने आप को शक्तिशाली मंत्री मानते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री वो आम जनता से गुहार कर रहे हैं कि आप निर्णय तुम्हें लेना, निर्णयों को एग्जीक्यूट तुमको करना। नगर निगम तुम्हारे चेले बैठे हूँ मैं, एक्सीडेंटल महापौर बोलता हूँ मैं। इन पे तो गैर इरादतन हत्या का अपराध चलना चाहिए। अरे कैलाश, तुम शक्तिमान सर्वशक्तिमान हो। अरे 1-1 करोड़ रुपए दिलाओ उन पीड़ित परिवारों को। इंदौर तो कलंकित हुआ, अब इस कलंक को ये लोग क्या मिटाएंगे? ये तो इंदौर की जनता ही मिटाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा में तमाम तरह के इंतजामों के दावे के बावजूद अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 22 लोगों के जान जाने की खबर निकल कर आ रही है। 13 से ज्यादा लोग अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब सरकार दावा कर रही है कि तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, इलाज मुहैया कराया जा रहा है और दूषित पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री, नगरीय प्रशासन पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर इंदौर में करीब से देखते आए। सर, आप ये पूरे इलाके में गए और लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला तो रुका नहीं है, जबकि तमाम दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल भी ये सिलसिला रुका नहीं है। आज भी 25 से 30 लोग आईसीयू में एडमिट हैं। रोज 1-2 मौतें हो रही हैं। 22वीं मौत हो चुकी है। पानी की लाइन सड़ी हुई, ड्रेनेज की लाइन के साथ डली हुई। मेरा ये कहना है कि पिछले 25 सालों से नगर निगम में भाजपा काबिज है, उनका महापौर बैठा है। 21-22 साल से प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र में 12 साल से भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार इंदौर में है। और जहरीले पानी से लोग मर रहे हैं। 70% इंदौर में दूषित जल प्रदाय किया जा रहा है। आप पानी नहीं दे रहे हो, आपने सारी लाइनें रोक दी, आपने बोरिंग सारे बंद करा दी। 300-400 बोरिंग वहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा है। और जिस टैंकर से आप पानी भेज रहे हो उनकी दुर्गति तो देख लो। रंग उड़ा हुआ है, उसके अंदर काई जमी है उनके टैंकर के अंदर। वो और बीमार करने वाला है। मैंने कैलाश विजयवर्गीय को कहा, महापौर को कहा, यार भ्रष्टाचार के पैसे से करोड़ों रुपए तुमने कमाया है, कम से कम एक-एक घर में एक-एक आरओ उस पैसे से दे दो ताकि उनकी जीवन सुरक्षा हो। कई लोग जीवन और मौत का आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सज्जन जी, कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिन्होंने वहाँ के अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है कि ये एक बड़ा दाग लग गया इंदौर में, इंदौर के नाम पर बड़ा दाग लग गया और इसको फिर से उभारना है इंदौर को। पत्र आपने पढ़ा नहीं ढंग से, मैंने पढ़ा है। एक व्यक्ति खुद उस विभाग का मंत्री, प्रदेश सरकार का अपने आप को शक्तिशाली मंत्री मानते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री वो आम जनता से गुहार कर रहे हैं कि आप निर्णय तुम्हें लेना, निर्णयों को एग्जीक्यूट तुमको करना। नगर निगम तुम्हारे चेले बैठे हूँ मैं, एक्सीडेंटल महापौर बोलता हूँ मैं। पुष्पमित भार्गव को 25 दिन पहले आया और चुनाव जीत गया। मशीनों का जो भी खेल मान लो। आखिरी में उन्होंने लिखा है, आपका बेटा इंदौर वालों को ये सुनना। ये इस व्यक्ति ने 5 जनवरी 2000 सन 2000 में नगर निगम के अंदर महापौर की शपथ ली थी। मैं नगरीय प्रशासन मंत्री था उस समय। मुझे चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट कैलाश ने किया कि आप आ जाएंगे, मेरी शान बढ़ जाएगी। मैं उस कार्यक्रम में गया। पहले कैलाश का भाषण हुआ। कैलाश ने सारी बातें करते हुए कहा कि मैं महापौर बन गया हूँ, मैं इस नगर का पिता हूँ, मैं विकास करके दिखाऊंगा, नगर का पिता हूँ। मेरा भाषण का वक्त आया। मैंने कैलाश बाबू, नगर पिता बन के कुछ नहीं पा पाओगे, नगर का बेटा बन के जिस दिन सेवा करोगे सारा नगर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जिनके हाथ में ताकत, वो जनता से आह्वान कर रहा है। सारा ढोंग और नकलीपन है। फिर कह रहा हूँ, एक एक आरो कैलाश बाबू, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, महापौर तुम्हारे पास एक एक आरो हर घर में लगा दो अपने पैसे। सर, ये दाग धुलेगा कैसे? जो कैलाश दाग धोने का बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ अरे अफसरों को हटाया गया है। मैं तो कह रहा हूँ कि कैलाश पे, पुष्पमित भार्गव पे और इन अधिकारियों को ट्रांसफर करने से नहीं होता, सस्पेंड करने। इन पे तो गैर इरादतन हत्या का अपराध चलना चाहिए। अरे कैलाश, तुम शक्तिमान सर्वशक्तिमान हो। अरे 1-1 करोड़ रुपए दिलाओ उन पीड़ित परिवारों को। एक-एक नौकरी दिला दो, तब समझेंगे कि तुम सर्वशक्तिमान
महान नेता हो। सर इंदौर का जो मान था उसको बढ़ाए जाने की बात की जा रही है कि फिर से उसको स्थापित किया जाएगा। कैसे इंदौर दोबारा स्वच्छता के नाम पर जो साफ शहर कहा जाता था वो कैसे स्वच्छ शहर कहा जाएगा, क्या देखिए, होगा? स्वच्छ शहर का तमगा 8 बार हमें मिला है। इसके पीछे बीजेपी के नेताओं या किसी इन महान आत्माओं का उसमें कोई रोल नहीं है। ये इंदौर के वो सफाई कामगार परिवार जिनकी अथक मेहनत और परिश्रम से इंदौर को 8 बार सफाई का तमगा मिला है, सर्वश्रेष्ठ शहर। वो उन माता बहनों का जो सफाई कामगार हैं, सुबह 4 बजे से उठ के सफाई करती थी, तब जाके तमगा मिला है। मनोबल गिरा उनका। और इस घटना से उनके परिश्रम को कलंकित किया। इंदौर तो कलंकित हुआ, अब इस कलंक को ये लोग क्या मिटाएंगे? ये तो इंदौर की जनता ही मिटाएगी। तुमने, मेरा एक डायलॉग कहना है कि 9 की 9 विधायक बीजेपी इंदौर ने दिए, महापौर बीजेपी का दिया, सांसद बीजेपी का दिया, मुख्यमंत्री बीजेपी का दिया, मुख्यमंत्री प्रभारी है। इंदौर की जनता ने जब 9 की 9 विधायक और सांसद के वोट डाले तब उनने सोचा था कि हम देवदूत लोगों को चुन रहे हैं जो हमारी देखभाल करेंगे। उन्हें क्या पता था ये यमदूत निकलेंगे। यमदूतों को चुना तो ये दाग तो इंदौर की जनता ही धोएगी। मुख्यमंत्री आज आरएसएस नागपुर जा रहे हैं। अच्छा है, दक्ष करने जाना चाहिए, क्योंकि अब आरएसएस तो कहती कि हम राजनीतिक संगठन ही नहीं। तो मुख्यमंत्री हर प्रदेश का वहाँ जाके नाक रगड़ता है, जाना चाहिए। सर एक और आखिरी सवाल, कांग्रेस इस पूरे मामले में, इंदौर वाले मामले में क्या लीड कर रही है? जीतू पटवारी, अब आपको लगता है कि लीड कर रही है? प्रभावी हो रही है वहाँ पर? कांग्रेस तो लीड करेगी, वहाँ की जनता लीड कर रही है। कल जो हमने न्याय यात्रा निकाली, सर्वदलीय थी, हमारा कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं था, आप देख लीजिए, राष्ट्रीय झंडे थे। इंदौर की जनता बड़ी तादाद में शामिल हुई, तो ये लीड इंदौर की जनता कर रही है। तो कांग्रेस नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा जो इंदौर के मामले में पूरी जानकारी दे रहे थे। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।